हेलो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं कि पे ऑफ टेबल और लॉस टेबल का कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे लोग। ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल में क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक ग्रोसर जो है वो एक प्रॉब्लम से फेस कर रहा है कि नेक्स्ट डे का उसका डिमांड क्या होना चाहिए और उसको परचेज करने के लिए क्या पे करना पड़ता है। 8 रुपया पर केजी के रेट से। एंड सेलिंग प्राइस उसका क्या है, 10 रुपया है। ठीक है, तो पहले सेलिंग गिवन में क्या है, कॉस्ट प्राइस ₹8 एंड सेलिंग प्राइस ₹10। अब इसके हेल्प से क्या होगा कि हम लोग मार्जिनल प्रॉफिट निकालेंगे। मार्जिनल प्रॉफिट के लिए क्या होता है कि SP माइनस CP। अब ये है 10 - 8, तो ये हो जाएगा ₹2। अब हम लोग का MP2 हो गया। यहाँ हम नोट कर लेते हैं, मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹2। ठीक है, इसको इरेज भी कर देते हैं। अब हम लोग को मैट्रिक्स के लिए क्या करना होता है कि एक तो हम लोग को MP की ज़रूरत होती है मार्जिनल प्रॉफिट की, और दूसरी प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्यों, प्रोबेबिलिटी हर जगह ज़रूरत होता नहीं है, लेकिन जैसे आप अभी डिजाइन कर देंगे कहाँ लिखना है। ठीक है, क्योंकि EMV एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू निकालने के लिए, EPPI EBPI ऐसे आगे निकालने के लिए हम लोगों को प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको डिजाइन करते हैं कैसे लिखना है। अब प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ डे है ना, इसको ऐड करते हैं। पहले टोटल नंबर ऑफ डे ऐड करने पे क्या होता है, 20, 60, 100 एंड 20, ये हो जाएगा हम लोग का 200। अब आगे क्या है प्रोबेबिलिटी के लिए कि हमको सब में 200 से डिवाइड कर देना है। जैसे 20 है, इसको भी 200 से डिवाइड करेंगे। इसको अगर 200 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.1। इसको अगर 200 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.3। ये 200 से डिवाइड करने पे 0.5 एंड ये 200 से डिवाइड करने पे 0.1। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी में 0.1351। ठीक है, यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। अब आगे क्या है, मेन चीज़ यहाँ से शुरू होता है कि हम लोगों को पे ऑफ वैल्यू निकालना है। अब पे ऑफ टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को पे ऑफ वैल्यू निकालना ही है। तो अब पे ऑफ वैल्यू मेन है यहाँ पे, ये हम लोग का पे ऑफ टेबल और मैट्रिक्स। इसका एक रूल है, पे ऑफ वैल्यू निकालने का एक रूल है। जैसे अगर डिमांड इज ग्रेटर देन इक्वल टू सप्लाई है ना, इसके लिए बस छोटा सा एक फॉर्मूला यूज कर दो, मार्जिनल प्रॉफिट इनटू सप्लाई। ठीक है, अब फर्स्ट रो में यही यूज करने वाले हैं, तो अभी यही सीखिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर P11 में देखें तो डिमांड यहाँ पे 25 है और सप्लाई भी 25 है, यानी कि ये फॉर्मूला यूज होने वाला है हम लोग का, ये वाला। तो MP कितना था, ऊपर हम लोग 2 निकाले, और यहाँ पे सप्लाई देखिए तो कितना 25 है। तो 25 × 2 = 50 हो गया। अब यहाँ पे हम 50 लिख देते हैं। देन अब फिर इसमें देखिए P12 के लिए डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, सेम फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि डिमांड यहाँ पे क्या है 26 है और सप्लाई 25 है, छोटा है। तो अब यही फॉर्मूला क्या करते हैं, MP कांस्टेंट रखते हैं क्योंकि हम लोग का MP क्या है 2 है, जो कि हमेशा सेम है। अब यहाँ पे सप्लाई कितना है 25 है। अब अगर देखें इसके लिए S1 के लिए, तो यहाँ पे जो सप्लाई भी है कांस्टेंट है 26, और यहाँ पे डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, वैल्यू भी सेम है, तो दोनों का क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50, फिर यहाँ पे देखो तो डिमांड बढ़ा है तो सेम फार्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ भी 50 हो जाएगा, यहाँ भी 50 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 26 जो सप्लाई अब क्या है बढ़ा है। अब ये फार्मूला तो है ही, इसको साइड में रखते हैं। एक फार्मूला और आ जाता है कि अगर सप्लाई बढ़ा है तो क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ा है तो क्या करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, मार्जिनल प्रॉफिट इंटू डिमांड माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू सप्लाई माइनस डिमांड।
अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो एम पी हम लोग का 2 था, डिमांड यहाँ पे कितना है, डिमांड इसके लिए कितना है देखे तो 25 है, 25 माइनस सी पी कितना था, 8 रुपया था कॉस्ट प्राइस उसका, और सप्लाई यहाँ पे कितना है 26, P11 के लिए यहाँ पे 26 है, तो 26 माइनस 25, 26 माइनस 25, अब ये कितना हो गया 25 टू जा 50 माइनस 8, दोनों का डिफरेंस कितना आया 26 माइनस 25 1 रुपया, तो 50 माइनस 8, ये कितना हो गया 42 रुपया। यहाँ पे P21 के जगह पे हम यहाँ पे 42 लिख देते हैं। अब P22 देखें तो यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड, इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या है बराबर है, तो ये तो फार्मूला यूज होने वाला है नहीं। अब यहाँ पे यूज होगा एम पी इंटू सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन इक्वल टू सप्लाई है, तो यहाँ पे एम पी कितना है 2 है, एम पी तो हर जगह कांस्टेंट 2 ही है, सप्लाई यहाँ पे 26 हो जाएगा, ठीक है। अब 26 टू जा कितना हो जाएगा, 26 टू जा होता है 52 यानी कि 52। अब इसको क्या करते हैं हम मिटा के 52 लिख देते हैं। अब इसके आगे देखें तो डिमांड इंक्रीज होते जा रहा है, यानी कि ये कंडीशन है, तो हम सेम यही फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या S2 के लिए हम लोग का सप्लाई भी कांस्टेंट हो गया, अब 26 है 26, और एम पी तो कांस्टेंट है तो 52 होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 52, फिर यहाँ भी 52। नेक्स्ट अब P31 के लिए कैलकुलेशन करें, तो P31 के लिए करने पे हम लोग का ये फार्मूला अप्लाई हो, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके लिए सप्लाई 27 है और डिमांड छोटा है 25 है, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। तो एम पी कितना है हम लोग का 2 है, डिमांड यहाँ पे कितना है 25 है, माइनस सी पी कितना था 8 रुपया, सप्लाई यहाँ पे 27 है एंड डिमांड 25 है, हम लोग को 50 हो ही गया, माइनस 2 का डिफरेंस आएगा, तो 2 8 जा 16, ओके। तो हम लोग का हो गया यहाँ पे 50 माइनस 16 34, तो इसके जगह पे हो जाएगा 34। फिर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे सप्लाई बड़ा है डिमांड से, क्योंकि यहाँ डिमांड 26 है और सप्लाई क्या है 27 है, तो यहाँ पे सेम यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एम पी 2 था, डिमांड कितना है यहाँ पे, इसके लिए डिमांड कितना है 26 माइनस सी पी 8 रुपया था, एस कितना है यानी कि सप्लाई 27 है और ये कितना है डिमांड 26, डिफरेंस कितना है 26 टू जा कितना हो गया 52, माइनस ये दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 8 1 जा 8, यानी कि 52 माइनस 8 इज इक्वल टू 44, यानी कि 44। इसको हम निकाल के 44 लिख देंगे। नेक्स्ट है D3 यानी कि सप्लाई 3 डिमांड 3 P33, इसके लिए क्या है कि यहाँ पे डिमांड 27 है और सप्लाई भी 27 है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि अगर डिमांड इज इक्वल और ग्रेटर देन, डिमांड इज इक्वल और ग्रेटर देन सप्लाई, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे एम पी कितना है 2 है और सप्लाई कितना है 27 है, तो ये कितना हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 54, तो ये हो गया हम लोग का 54। अब P33 आएगा तो इतना ही मालूम है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कितना है 2, तो एम पे कॉन्स्टेंट है, सप्लाई इसके लिए कितना है P34 के लिए सप्लाई कितना है 27 है यहाँ पे, तो ये 27 यानी कि 54। अब ये सब इरेज करते हैं, फॉर्मूला कोई खास है नहीं, बस आप थोड़ा सा एफर्ट दीजिए, आपका सोल्यूशन आपके सामने होगा। अब P41 में देखिए तो यहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो ये फॉर्मूला आते हैं,
तो MP2 है, यहाँ पे डिमांड कितना है 25 है, माइनस CP 8 रुपया था, S कितना है यहाँ पे 28 है, एंड इसके लिए निकाल रहे हैं S यहाँ पे 28 एंड डिमांड है 25। तो ये हो गया 50 माइनस, ये दोनों में डिफरेंस कितना है 3 का, तो 8 से या 24, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 24 इज इक्वल टू 26। तो ये हम लोग का हो गया 26। नेक्स्ट अब इसके लिए देखें तो यहाँ भी सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो यही फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, MP तो कांस्टेंट 2 है, यहाँ पे डिमांड कितना हो गया P42 के लिए डिमांड हो गया 26 माइनस CP 8 रुपया था, यहाँ पे सप्लाई 28 माइनस 26, ये हो गया 52 माइनस, दोनों में डिफरेंस कितना है 2 का, तो ये 2 जा 16, तो ये हो गया 52 माइनस 16, तो ये हो गया 36। तो P42 इज 36। ये क्या हो गया, ये 36 हो गया। ये कितना था हम लोगों का, ये तो 50 था, ये 52 था, ये हम लोग का शायद 44 था। सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें हम तो 2 इंटू, कैसे इरेज हो गया यार, 1 का डिफरेंस है, 8 1 जा 8, और यहाँ पे 26, यानी कि 52 माइनस 8, 52 माइनस 8 होता है 44, या 44 ही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट P43 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि डिमांड जो है सप्लाई से छोटा है, तो फिर यहीं अप्लाई होगा। यहाँ पे डिमांड कितना है 27, तो 27 माइनस CP 8 रुपया, सप्लाई 28 माइनस 27, यानी कि 1 का डिफरेंस है। तो पहले 27 2 जा कितना होता है 54, 54 माइनस ये 1 का डिफरेंस है, तो 8 1 जा 8, तो 54 माइनस 8 यानी कि 46, ये हो गया P43 46। अब यहाँ पे अगर देखें लास्ट में ये P44, तो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, तो ये अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला, तो 2 इंटू 28, ठीक है। तो 28 2 जा कितना होता है 56, 56। ओके, अब हम लोग का यहाँ पे पे ऑफ टेबल क्रिएट हो गया, पे ऑफ टेबल बोलिए मैट्रिक्स बोलिए। अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉस टेबल निकाल सकते हैं इजीली। अब लॉस टेबल के लिए क्या होता है कि जो कॉलम होता है ना, जैसे ये एक कॉलम हो गया, एक कॉलम हो गया D1 का। अब D1 में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा ना उसको सब में से घटा देंगे, मतलब सब में से इधर नहीं, इधर नहीं घटाना है, बस एक ही कॉलम में जैसे D1 है तो उसमें का जो मिनिमम वैल्यू है उसी को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके वैल्यू से हम कैसे निकालते हैं। ये हो गया हम लोग का लॉस टेबल और मैट्रिक्स। ये कितना था हम लोग का 0.1 0.3 0.5 एंड 0.1। अब इसको सिर्फ हम ये लिखे हैं स्टेट ऑफ नेचर और सप्लाई, इसका कुछ खास नहीं होता है, बस यहाँ पे डिमांड और सप्लाई यहाँ पे ऐसे डिमांड सप्लाई करके लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का डिमांड एंड ये हो गया हम लोग का सप्लाई, उतना झंझट की जरूरत नहीं है। ऊपर भी आप सिर्फ डिमांड और सप्लाई लिख सकते हैं, स्टेट ऑफ नेचर लिखने की जरूरत नहीं, ऑल्टरनेटिव लिखने की जरूरत, सब मालूम होता है सबको, बस आप डिमांड और सप्लाई लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम बोले कि ये एक कॉलम है,
इसमें का जो सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है, सबसे मिनिमम वैल्यू 26 है। इसको सब में से घटा देंगे, 50 माइनस 26, 40 माइनस 26, 34 माइनस 26, सब में से घटाते जाना है। अब जैसे L1 के लिए देखें, ये L1 के लिए तो यहाँ पे कितना है 50 माइनस 26, तो 50 माइनस 26 ये कितना हो जाएगा 24। तो ये हो गया हम लोग का 24, 24। अब कॉलम वाइज देख रहे हैं तो 42 माइनस 26 ये हो जाएगा हम लोग का 16। देन 34 माइनस 26 ये हो गया हम लोग का 8, और 26 माइनस 26 तो 0 ही होगा। अब सेकेंड कॉलम में चलते हैं, तो यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम यहाँ पे 36 है। ओके, अब 36 को सब में से घटाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखें तो 50 है, तो 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये हो गया 14। फिर 52 माइनस 36, तो इसको दो जोड़ देते हैं अगर तो 16 हो जाएगा। 52 माइनस 36 यानी कि 16। देन यहाँ पे कितना है 44 माइनस 36 यानी कि 8, और 36 माइनस ये 0 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, D3 में 46 है, तो यहाँ पे 50 माइनस 46 करने पे 4 का डिफरेंस आएगा। 52 माइनस 46 करने पे 4 2 6 का डिफरेंस आएगा। 50 माइनस 46 6 कहाँ गया। अब 54 माइनस 46 इज इक्वल टू 8, और 46 माइनस 46 ये हो जाएगा 0। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे छोटा कौन है, D4 में सबसे छोटा 50 है, तो 50 को 50 में से घटाते हैं तो 0, 50 को 52 में से घटाएंगे तो 2, 54 में से घटाएंगे तो 4, और 56 में से घटाएंगे तो 6। अब ये हम लोग का लॉस मैट्रिक्स मैट्रिक्स का क्रिएशन हो गया, और ऊपर हम पेएफ टेबल का कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। इसको थोड़ा सुंदर बनाया जाए ना, ऐसे आप समझ सकते हैं, नंबर तो पूरा क्लियर दिख ही रहा है। आप इसको फ्रेश लिखिएगा एग्जाम में, कभी भी जब भी लिखे तो इसको आप फ्रेश लिखें। ऐसे अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 91222241 एंड 42। ठीक है, ओके, थैंक यू।